ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी की, निर्जला एकादशी। देखिए, बहुत लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उनको एकादशी के व्रत की या एकादशी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। जैसे हमने पहले एक वीडियो जारी की थी कि श्री हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को नहीं समझते। जब तक हम उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे तो ऐसा कोई पाठ करने का फायदा कम होता है। तो इसलिए जो भी कोई व्रत रखना है या कोई पूजा पाठ करना है, अगर पूरे उसको डीपली समझा जाए, समझ के किया जाए, तो उसका रिजल्ट ही आपकी अपेक्षा से ज़्यादा होगा। आज हम बताएंगे कि एकादशी कौन थी और एकादशी का व्रत कब से शुरू हुआ और एकादशी का व्रत करने के क्या क्या फायदे हैं। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिसका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इसका नाम एकादशी पड़ा। और इसकी भी एक कहानी है। एकादशी के जन्म की कहानी जो है वो भी पुराणों में अंकित है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक मुर नामक राक्षस हुआ करता था। तमाम देवी देवताओं को वो बहुत तंग करता था। उसने इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। भयभीत हुए सभी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे कि भगवान कि हमारी मुझ से हार हो रही है, आप ही इसको बचा सकते हैं, वरना दैत्यों का राज हो जाएगा। देवताओं की ये बात मानकर भगवान विष्णु चंद्रावतीपुरी नामक एक नगर में चले गए। सुदर्शन चक्र लेके उन्होंने उस पर वार किया। मुर के कई साथी दैत्यों का भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया, लेकिन मुर इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु उनको मार नहीं पाए। वो थक गए और एक गुफा में जाकर सो गए। जब भगवान विष्णु को मुर ने सोए हुए देखा तो ऐसा मौका फिर कब मिलेगा ये सोचकर उसने भगवान विष्णु को मारने का प्लान बनाया। तो उस दिन एकादशी थी। उसी वक्त भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उसने मुर के साथ युद्ध किया और मुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की जाग खुली तो देखा कि एक कन्या ने मुर का वध कर दिया है। तो उस कन्या ने बताया, ये आपकी कृपा से ही मुर का वध संभव हुआ है। जिस दिन ये वाक्य हुआ था, जिस दिन ये मुर का वध हुआ था, जिस दिन ये कन्या की उत्पत्ति हुई थी, तो उस दिन एकादशी थी। तो भगवान विष्णु ने उस कन्या का नाम देवी एकादशी रख दिया और उसको वरदान भी दिया। साथ साथ उसको वरदान भी दिया कि आने वाले समय में आप देवी एकादशी के नाम पर जाने जाओगे और जो भी एकादशी का व्रत करेगा, आपके दिन का व्रत करेगा, उसको मोक्ष तक की प्राप्ति होगी। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, एक महीने में दो, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो साल में 24 एकादशी आती हैं। हाँ, कभी कभी हिंदू कैलेंडर में जो लीप ईयर है उसमें 2 और बढ़ जाती हैं, 26 तक पहुंच जाती हैं, वो भी कभी कभी। तो इस पुराण कथा के अनुसार देवी एकादशी भगवान विष्णु की बेटी थी। तो यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। हर साल
जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसको निर्जला एकादशी बोला जाता है। बहुत कठोर व्रत है क्योंकि जल तक वर्जित है। जल सिर्फ स्नान के लिए या आचमनी के लिए। आचमनी का पानी सिर्फ 6 माह से, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और कोई अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना। सबसे कठोर व्रत है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा फलदायी है। ये इस बार 2024 में 18 जून को पड़ रही है। तो पुराणों में वर्णित है कि जो आदमी कोई व्रत नहीं रख सकता वो निर्जला एकादशी का व्रत रख ले और उसको 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से आपको धन, समृद्धि, दीर्घायु और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। तो सवाल उठता है कि फिर पानी पीना कब चाहिए? देखिए, सुबह सूरज चढ़ने से पहले पानी पी लेना चाहिए, और जिस दिन एकादशी है उस रात पूरा कुछ नहीं खाना जब तक दूसरे दिन आपने नहा धो के पूजा पाठ करके सूरज ना चढ़ जाए। सूरज चढ़ने की द्वादश के दिन सूरज चढ़ने की प्रतीक्षा करनी है। जब सूरज चढ़े द्वादश का, तब आपने कुछ ग्रहण करना है। तब तक ये व्रत होता है, 24 घंटे का व्रत होता है। लेकिन कई लोग इतना कठोर व्रत नहीं रख सकते, तो उनके लिए शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी ऐसे पदार्थ आप खाने में शामिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते, यह तब है। हाँ, कोई बीमार है, कोई दवाई खाता है, तो उसके लिए व्रत में ये छूट होती है कि वो अपनी दवाई ले सकता है, जल ग्रहण कर सकता है। निर्जला एकादशी के बारे में गुरु वेद व्यास जी ने भी भीम को बताया था कि अगर पूरा साल कोई व्रत ना रखा जाए एकादशी का, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया जाए, तो 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भीम ने भी ये व्रत किया था। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन चावल वर्जित हैं। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। कोई वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पुराणों में वर्णित है, इसलिए चावल का सेवन एकादशी के दिन वर्जित होता है। जो लोग इस दिन अपने भोजन में चावल शामिल करते हैं, शास्त्रों के अनुसार वो लोग नरकगामी कहलाए जाते हैं, और चावल को खाना मांस के सेवन के बराबर माना जाता है। एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गोदान, जलदान, शातादान के साथ साथ जूता आदि का दान भी दे सकते हैं, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीज़ों का दान, जो आपको मन में आए, वो दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी को पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा के साथ साथ पीपल को जल जरूर अर्पित करें। इस दिन पानी का घड़ा दान करें। इस दिन पेड़ लगाना, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और पीपल का पेड़ हो गया, ऐसे पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, इस दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। किसी भी संडे के दिन या किसी भी एकादशी के दिन तुलसी जी का स्पर्श मना है, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी भी देवी एकादशी का व्रत रखती हैं। इस दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि बेड पर नहीं सोना चाहिए, नीचे सोना चाहिए इस दिन। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि भगवान,
युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पेट में एक ऐसी अग्नि है जिसको शांत करने के लिए भोजन अवश्य चाहिए और बार बार चाहिए। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं इस एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं। तो महर्षि वेदव्यास ने भीम को कहा कि हे भीम, तुम 23 एकादशियों का व्रत ना रखो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत रख के आप 24 के 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त कर सकते हो। तो भीम इस बात को मान गया और उसने इस व्रत को रखा और इसके परिणाम स्वरूप सुबह होते ही वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा को दूर किया। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को नारी या नर दोनों इस व्रत को रख सकते हैं। किसी को इस व्रत की कोई मनाही नहीं है। व्रत रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। तो आज हमने आपको निर्जला एकादशी की महत्ता के बारे में बताया कि ये कैसे मोक्ष देने वाली एकादशी है। अगर इसको नियमों के अनुसार, विधान के अनुसार इसका व्रत रखा जाए और पूजन दान किया जाए, तो इस वीडियो के जरिए मेरा यह छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचेगा और आपने सभी ने इस वीडियो के जरिए जो संदेश दिया गया है उसका फायदा लेना है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।